नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जानेंगे महामोगलायन स्थविर की हत्या। यो दंडेन अदंडेसु। यह धर्मदेशना शास्ता ने वेलुवन में साधना करते समय महामोगलायन स्थविर को उपदेश कर कही थी। मोगलायन के वध का निश्चय। एक समय तीर्थीकों यानी अन्य संप्रदाय वालों ने एकत्र होकर मंत्रणा आरंभ की। आयुष्यमानो, क्या आप लोग जानते हैं कि श्रमण गौतम का समाज में लाभ सत्कार क्यों महान होता हुआ विशालता को धारण करता जा रहा है? हम तो नहीं जानते। क्या तुम जानते हो? हाँ, हम जानते हैं। यह सब कुछ एक मोगलायन को लेकर हो रहा है। वह देवलोक में जाकर देवताओं से उनके किए कर्मों को पूछकर यहां पूछ आकर मनुष्यों को बताता है। देवता यह कर्म कर यह संपत्ति प्राप्त कर पाए हैं। इसी तरह निरय यानी नरक में गए हुए का भी कर्म पूछकर आकर मनुष्यों को बताते हैं। यह कर्म करने से पाप व दुख होता है। मनुष्य उनकी बातें सुनकर उससे लिए विविध भाग यानी सत्कार प्रस्तुत करते हैं। यदि उसका हम वध कर सके तो वह लाभ सत्कार हम लोगों को मिल सकेगा। यो उन सब में एक मत से मान लिया है कि यही एकमात्र उपाय है, तो उन सब ने निश्चय किया कि किसी तरह यह हत्या कर दी जाए। उन्होंने अपने उपायों को प्रोत्साहित कर उनसे 1000 काश्यपन एकत्र करे। वे काश्यपन मुद्रा लेकर पुरुषघात करने वाले चोरों को देकर कहा, कालशिला पर एक महामोगलायन स्थविर नामक भिक्षु रहता है, वहां जाकर उसका वध कर दो। चोर ने यह स्वीकार किया। स्थविर को मारेंगे यह संकल्प कर वहां जाकर उसके वासस्थान को घेर लिया। स्थविर अपने को चोरों से घिरा हुआ जानकर तले के छिद्र से निकलकर वहां से दूर चले गए। वे चोर उस दिन स्थविर को वहां न देखकर लौट गए, परंतु पुनः एक दिन आकर उनका वासस्थान घेर लिया। परंतु उस दिन भी स्थविर आवास की छत छोड़कर बाहर आकाश में निकल गए। इस तरह वे चोर स्थविर को न प्रथम मास में न द्वितीय मास में ही पकड़ पाए। अंतिम मास आने पर आवर्जन द्वारा अपना प्रारब्ध देखकर स्थविर ने वहां से पलायन करना उचित नहीं समझा। अंत में चोर ने वहां जाकर स्थविर को सलाह से पकड़कर उसकी हड्डियां का मार मार कर ऐसा चूर्ण बना दिया जैसे चावल के कण कण हो गए। वे स्थविर को मृत जानकर उसके शरीर को झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। स्थविर का परिनिर्वाण। परंतु स्थविर के मन में आया, शास्ता के दर्शन कर ही परिनिवृत्त होऊंगा। यो सोचकर वह अपने शरीर को ध्यान भावना से पुनः सुगठित कर स्थविर को आकाश मार्ग से शास्ता के सम्मुख जाकर शास्ता को प्रणाम कर, भंते परिनिवृत्त होऊंगा, यह निवेदन किया। शास्ता ने पूछा, परिनिवृत्त होगे? हाँ भंते। कहाँ जाकर? भंते कालनशिला स्थान पर जाकर। तो मोगलायन, पहले कुछ धर्म कथा सुनाओ।
भिक्षुओं की सभा को धम्म की व्याख्या करने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि यह आखिरी बार होगा जब वे तुम्हें देखेंगे। वह मोगलायन स्थविर तब ऐसा ही करूंगा। भंते, यह स्वीकार कर शास्ता को प्रणाम कर आकाश में जाकर परिनिर्वाण के दिन सारिपुत्र स्थविर की तरह विविध रुद्धियों का प्रदर्शन करते हुए धर्म कथा कह पुनः शास्ता को प्रणाम कर कालशेलाक्ष के जंगल में जाकर परिनिवृत्त हो गए। उधर चोरों ने स्थविर को मार दिया। यह कथा समस्त जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गई। चोर को दंड यानी राजा अजातशत्रु ने चोरों की खोज करवाने के लिए राजपुरुष चारों तरफ दौड़ाए। उनमें कुछ चोर मध्यालय में सुरापान कर रहे थे। वे एक चोर ने दूसरे चोर की पीठ पर प्रहार कर दिया। उसने उसको धमकाकर कहा, अरे दुष्ट, तूने क्यों मेरी पीठ पर प्रहार किया? अरे दुष्ट, तूने आर्य महामोगलायन स्थविर पर पहला प्रहार नहीं किया था। तब उपस्थित चोरों ने कोलाहल करना आरंभ किया। नहीं, पहला प्रहार मैंने किया था। उनका यह कोलाहल सुनकर राजा ने गुप्तचरों ने उन सब चोरों को पकड़कर राजा ने सम्मुख प्रस्तुत किया। राजा ने चोरों को बुलाकर पूछा, क्या तुमने स्थविर को मारा है? हाँ देव। तुम लोगों को किसने प्रेरित किया था? देव, नग्न श्रमणों ने। तब राजा ने यानी उस प्रदेश के उपस्थित 500 नग्न श्रमणों को बंदी बनाकर उन चोरों के साथ ही राजप्रासाद के आंगन में नाभि जितने गहरे गड्ढे खुदवाकर उनमें उनको डालकर पुआल से भरवाकर उनमें अग्नि लगवा दी। जब वे जलते हुए गए तो लोह शलाकाओं से नोचवाकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। धर्म सभा में चर्चा। भिक्षुओं की धर्म सभा में चर्चा चल पड़ी। महामोगलायन स्थविर का परिनिर्वाण उनके चरित्र के अनुकूल नहीं हुआ। शास्ता ने वहां आकर इस समस्या को यो समाहित किया। भिक्षुओं, मोगलायन का परिनिर्वाण भले ही उसके इस जन्म के अनुरूप न हो, परंतु यह उसके द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुकूल ही हुआ। तब भिक्षुओं ने महामोगलायन स्थविर के पुनर्जन्म के विषय में पूछा। भगवान ने बताया, महामोगलायन स्थविर का अतीत जन्म अतीत काल में वाराणसी कोई कुलपुत्र स्वयं ही घर का कुटना पीसना आदि कर्म करता हुआ माता पिता की सेवा करता था। तब भी कभी उसके माता पिता ने उसको गृह कार्य में अत्यधिक व्यस्त देखकर कहा, पुत्र, तुम अकेला ही घर एवं जंगल यानी खेत का कार्य करते हुए कांत हो जाते हो। क्यों न हम तुम्हारे लिए एक बहू ले आए? उसने कहा, नहीं पूज्य जनों, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक आप लोग जीवित हैं, मैं स्वयं आप लोगों की सेवा करूंगा। इस तरह उसके बार बार निषेध करने पर भी उसके माता पिता उस समझा बुझा कर उसके लिए एक बहू ले आए।
बहू ने कुछ दिन तो सास ससुर की सेवा शुश्रूषा की, परंतु अंत में उनसे क्रमशः द्वेष बढ़ाती हुई एक दिन कह बैठी, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। खो खिन्न होकर एक दिन पति के किसी कार्य से बाहर चल जाने पर पटुओं की छाल के टुकड़े तथा यागो घर में स्थान स्थान पर विचार कर पति ने घर में आने पर यह सब किसने किया पूछता तो वह बोली, यह इन्हीं अंधे बूढ़े बुढ़ियों का दोष है। दिन भर सब घर गंदा करते रहते हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इस तरह उसके बार बार कहने पर ऐसा माता पिता का आदर्श आज्ञाकारी पुत्र भी भ्रांत ही हो गया। पुत्र द्वारा माता पिता की हत्या, ठीक है, अब इनका कोई प्रबंध करना पड़ेगा कहकर उनको भोजन कराकर उनसे बोला, पूजनीयो, अमुक स्थान पर आपके संबंधी जन आपसे मिलने हेतु बहुत उत्सुक है। अंत आज उनके यहां चलेंगे। यह कहकर उनको गाड़ी में बैठाकर ले आए। जाते हुए जंगल में पहुंचकर तात आप बैलों की रस्सी पकड़े, ए रस्सी के सके से चलते रहेंगे। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर कुछ सावधान होकर चलूंगा, क्योंकि यहां चोर लुटेरों घूमते रहते हैं। यह कर पिता के हाथ में रस्सी पकड़ाकर उतरकर कुछ दूर चलने के बाद अपने वाणी में परिवर्तन कर चोरों की तरह ऊंचे शब्दों में बोला। माता पिता ने चोरों की ध्वनि सुनकर चोर आए गए। यह जानकर पुत्र तुम अपनी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए ही चारों की ओर बोलता हुआ माता पिता को मार पीट कर उनका वध कर जंगल में उनके मृत शरीर फेंक कर पुनः अपने घर लौट आया। शास्ता ने स्थविर का यो अति जन्म का कर्म कहकर अंत में बताया, भिक्षु, मोगलायन उस जन्म में यह दुष्कर्म कर लाखों वर्ष तक नरक भोग कर पिछले 100 जन्मों से इसी प्रकार मारा कूटा जाकर शरीर की चूर्ण विचूर्ण अस्थियों के साथ मृत्यु प्राप्त करता रहा है। इन 500 चोरों के साथ उन 500 नग्न श्रमणकों ने भी मेरे निर्दोष शिष्य के साथ दुष्ट चित्त कर अपने कर्म के अनुसार मरण भाव प्राप्त किया। निर्दोष के साथ द्वेष भाव रखने वाला इन 10 कारणों से दुर्भाग्य एवं संकट में फंसता है। यह कहकर घटना के साथ अनुसंधि मिलाते हुए धर्मोपदेश पूर्वक एक गाथा कही। इस देशना के अंत में बहुत से साधक स्त्रोत आपत्ति फल आदि को प्राप्त हो गए। नमो बुद्धाय।